नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोटिंग की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद वापसी करती नजर आ रही है। अभी तक सभी 70 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इनमें बीजेपी 41 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 29 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है। ये रुझान बता रहे कि दिल्ली में अगली सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। बीजेपी दिल्ली में 27 साल बाद वापसी कर रही है। बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली में अंतिम चुनाव 1993 में जीत हासिल की थी। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि दिल्ली में बीजेपी को मिली इस बम्पर जीत के प्रमुख कारण क्या हैं। पहला मुद्दा, भ्रष्टाचार पर हमला। बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने 2021 में नई आबकारी नीति जारी की थी। इसके जारी होने के बाद से ही बीजेपी इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाना शुरू कर दिए थे। उसने इसकी शिकायत राज्यपाल से की। उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया। बाद में इस जांच में प्रवर्तन निदेशालय भी शामिल हो गया। इस मामले में जांच एजेंसियों ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय ये नेता जमानत पर बाहर हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। आपको बता दें कि आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दों को बीजेपी पिछले काफी समय से गरमाए रखा था। ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर आम आदमी पार्टी को डिफेंसिव होना पड़ा। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पैदा हुई आम आदमी पार्टी अपने दामन पर लगे भ्रष्टाचार के दाग को छुड़ा नहीं पाई। अब दूसरा मुद्दा, केजरीवाल का शीश महल। बता दें कि बीजेपी दिल्ली में पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री आवास को मुद्दा बनाए रखी है। मुख्यमंत्री आवास को बीजेपी शीश महल बताती है। इस साल 3 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने अशोक विहार में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरा सपना था कि देशवासियों को पक्का घर मिले। देश जानता है कि मोदी कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास को सजाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। बीजेपी इस मुद्दे को इसीलिए गरमाए रखा कि अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की छवि को तोड़ा जा सके। बीजेपी अपने इस मकसद में सफल रही। ये चुनाव परिणाम में नजर भी आ रहा है। वहीं तीसरा मुद्दा, दिल्ली की बदहाली। बता दें कि दिल्ली कई इलाकों में नागरिक सुविधाओं की हालत आम आदमी पार्टी की सरकार में काफ़ी खराब हुई। दरअसल आम आदमी पार्टी कहती थी कि नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है, इसीलिए वो नागरिक सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे पा रही है। लेकिन निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी नागरिक सुविधाओं की हालत नहीं सुधरी। नालियां बजबजाती रहीं और सड़कों पर सीवर का गंदा पानी बहता रहा। सड़कों का बुरा हाल रहा। दिल्ली के लोगों को इससे काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन आपकी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसका खामियाजा आपको इस चुनाव में उठाना पड़ रहा है। वहीं चौथा मुद्दा, बता दें, पीने का पानी गंदा। बता दें कि दिल्ली के राजेंद्र नगर के डीडीए फ्लैट में अरविंद केजरीवाल पिछले साल दिसंबर में गए थे, जहां उन्होंने एक टैप को खोलकर उन्होंने पानी पिया था। इससे उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि दिल्ली जल बोर्ड अच्छे पानी की सप्लाई करता है, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता जगह जगह आ रहे गंदे पानी को दिखाना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता ये काम काफ़ी लंबे समय तक करते रहे। वो इसे चुनावी मुद्दा बनाने में सफल रहे। वहीं पांचवा मुद्दा, बता दें कि आम आदमी पार्टी का आपदा बताना। बता दें कि दिल्ली के एक चुनावी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा बताया। इसके बाद बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता ने आपको आपदा कहना शुरू कर दिया। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस बात को दिल्ली के लोगों तक पहुंचाने में कामयाब भी रहे। मतदाताओं को इस बात को समझाना और बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। वहीं छठा मुद्दा, बता दें, बीजेपी की लंबी रणनीति। बता दें कि दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने दीर्घकालिक रणनीति बनाई थी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पिछले काफ़ी समय से दिल्ली की झुग्गियां, बस्तियां, दलितों, पिछड़ों और दूसरे क्षेत्रीय और जातीय समूहों के साथ समन्वय कर अपना विस्तार कर रहे थे। इस काम के लिए बाहर से भी लोगों को बीजेपी ने बुलाया था। ये लोग बिना शोर शराबे के अपने काम में लगे रहें। इसका परिणाम ये निकला कि आम आदमी पार्टी अपने उन वोट बैंक को नहीं बचा पाई। दिल्ली में झुग्गियां झोपड़ियों में आपका मजबूत वोट बैंक था, लेकिन बीजेपी ने इसमें भी सेंध लगा दी।
इसमें जहां झुग्गी वहीं मकान जैसे योजनाओं ने बड़ा काम कर दिया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले चुनावी कार्यक्रम में इसी योजना के तहत मकान सौंपे थे। वहीं अब आपको बता दें 7वां मुद्दा, आरएसएस का साथ मिलना। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अनुसांगिक संगठन है। चुनाव के दौरान आरएसएस पर्दे के पीछे से बीजेपी की मदद करता रहा। इस बार के चुनाव में आरएसएस के स्वयं सेवक और प्रचारक बीजेपी के पक्ष में लगातार सक्रिय रहे। वो इस काम में चुनाव का माहौल बनाने के पहले ही लग गए थे। वहीं अब आपको बता दें 8वां मुद्दा, मजबूत उम्मीदवार। बता दें कि बीजेपी ने इस बार चुनाव में उम्मीदवार चयन में बहुत सावधानी बरती। उसने पहले अपने नेताओं को चुनाव मैदान में लड़ने के लिए उतार दिया। प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, दुष्यंत गौतम जैसे नेताओं का उम्मीदवार बनाना इसी रणनीति का हिस्सा था। इसका फायदा भी बीजेपी को मिलता दिख रहा है, हालांकि मिल भी गया है। बीजेपी के बड़े उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन कार्यकर्ताओं में इससे अच्छा मैसेज जरूर गया और वो पूरी ताकत के साथ मैदान में पार्टी के पक्ष में जुड़ गए। अब आपको बता देते हैं 9वां मुद्दा, लोकसभा चुनाव में मिली सफलता। बता दें कि बीजेपी ने 2021 में ही दिल्ली में चुनाव जैसे माहौल बना दिया था। उनके नेता रोज किसी न किसी मुद्दे पर सड़क पर सक्रिय रहे। इसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव में भी मिला। वो दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने में कामयाब रही, वो भी तब तक जब लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। बीजेपी लोकसभा चुनाव में बने माहौल को बनाए रखने में कामयाब रही। इसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। वहीं अब आपको 10वां और आखिरी मुद्दा बताते हैं, मध्य वर्ग का मिला साथ। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। आयोग की सिफारिश से लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को लेकर मुफ्त करने का भी ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने मध्य वर्ग के लिए कई सुधारों की घोषणा की। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सरकार की इन घोषणाओं ने मध्य वर्ग में बीजेपी के प्रति धारणा को बदलने का काम किया है। दिल्ली में मध्य वर्ग और सरकारी कर्मचारियों का बड़ा वोट बैंक बीजेपी को मिला है। बहरहाल दिल्ली में बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। इसी के साथ आज शाम 7:30 बजे पीएम मोदी दिल्ली के बीजेपी ऑफिस जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी जानकारी और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।